दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 यानी क्लास 8 का प्रश्नावली 7.2 का, जिसमें मुख्यतः इसमें मेन जो है आज का जो है इसमें घनमूल कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, तो ये फर्स्ट से लेकर के यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 इसका सबका घनमूल ही सबको निकालना है। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, इसको गुणनखंड भी इससे निकाला जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो और इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसके बारे में पहले बताया हुआ है। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है और 7.1 का आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पिछले 2 वीडियो बने हुए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपसे आगे का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके पहले पार्ट 6 का भी आपको बताया हुआ है, क्लास 8 का पार्ट 6, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बेसिक मैथ के लिए भी कई सारे वीडियो आपसे बने हुए हैं, जैसे आपसे गुणनखंड नहीं बन रहा है, LCM SCF कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी कई सारे वीडियोज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से देख करके आप बड़ी आसानी से बेसिक मैथ सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 64 का घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने संख्या लिख ली है, 64 है। अब 64 का घनमूल कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक अंडर रूट टाइप बना है, ऊपर में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसका हमको घनमूल निकालना है। जैसे वर्गमूल अगर हम निकालते थे तो वर्गमूल में ऐसे लिखते थे, यानी सिर्फ अंडर रूट बनता था। अंडर रूट के ऊपर हमको यहाँ पे इसकी घात अगर कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब उसकी घात 2 मानी जाती थी, लेकिन अगर 3 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है कि उसका हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, 64 का गुणनखंड। तो चलिए 64 का गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो गुणनखंड के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपसे गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जा कर के गुणनखंड वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख लीजिए, जिससे गुणनखंड करना आपसे अच्छी तरीके से बनने लगे, और गुणनखंड बनेगा तभी आप घनमूल वर्गमूल कुछ भी निकाल पाएंगे। तो ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे कि लास्ट में 4 है, 4 अगर रहेगा लास्ट में तो 2 से संख्या कट जाएगी। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8 और फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कुल मिलाकर के ऐसा कुछ आ गया है इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड जो भी आ रहा है इसको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 64 का कहीं भी लिख सकते हैं आप, 64 का गुणनखंड जितना आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 गुणा करके आ रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हमने इसको गुणनखंड को लिख लिया। जितना गुणनखंड आया हुआ है उसको हमने लिख लिया अलग से। अब इसमें मेन चीज़ जो है, जैसे हमने वर्गमूल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा या तो वर्गमूल आपसे गुणनखंड वाला करते आता होगा, तो आपको पता होगा कि हमेशा 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, यानी एक ही तरह की संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बनता है। लेकिन ये घनमूल है, तो घनमूल निकालने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो मतलब 1 2 यहाँ से क्या आ गया, बाहर आ गया। ऐसे यहाँ नीचे भी 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो 1 2 और बाहर आ जाएगा। अगर ये वर्गमूल होता तो ऐसे करके 2 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन ये घनमूल है तो घनमूल में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही तरह की संख्याओं को 3 3 का। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 3 3 का ऐसे जोड़ा बनाएंगे। तो हमने 2 2 का जोड़ा बना लिया है, तो ये 2 जोड़े बन रहे हैं कुल मिला करके। एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला, तो इससे 1 2 बाहर आ गया, इससे 1 2 बाहर, एक जोड़े से एक ही संख्या बाहर आएगी। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 64 का जो घनमूल है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्यूब रूट भी बोला जाता है, और वर्गमूल को अंडर रूट या रूट बस बोला जाता है, इसको क्यूब रूट बोला जाता है। तो इस तरीके से निकालना काफ़ी सिंपल है, सिर्फ हमको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद हमको 3 3 का जोड़ा बना देना है। बनाने के बाद जो भी संख्या आ रही है उसको लिख देना है, तो आ जाएगा। तो इसको अगर चेक करना चाहें कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 का आप घन निकाल लीजिए। घन का मतलब कि 4 की घात 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। तो इसको अगर हल करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64, यानी 16 4 जा 64। तो ये बराबर में दोनों आ रहा है, मतलब हमने जो घनमूल निकाला है तो सही है। तो गुणनखंड आपको सही करना है। ये गुणनखंड वाला पोर्शन अगर आपने सही किया है तो आपसे घनमूल बड़ी आसानी से बन जाएगा।
यानी घनमूल का आंसर भी सही आएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। अब इसी में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें से हम एक ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, यानी 64656 यानी 46,656 यानी 46,656। इसको कैसे वर्गमूल घनमूल इसका निकाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं। संख्या है 46,656। अब पिछले वाले वीडियो में, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि इसका गुणनखंड निकालना है, तो इसका गुणनखंड हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो 2 से कटेगा, चूँकि बड़ी संख्या है तो ये भी 2 से ही कटेगा। कितनी बड़ी संख्या रहे, लास्ट में इकाई में अगर इतनी सब ये चीज़ें आती हैं 0, 2, 4, 6 और 8 ये चीज़ें आती हैं तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये भी 2 से कटेगा। विभाज्यता के नियम अगर आपसे नहीं बनता है तो इसके लिए भी पीछे 2 वीडियो बनाए हुए हैं विभाज्यता के नियम पे, जिससे आप देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। तो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये आ रहा है। अब इसके बाद फिर से लास्ट में 8 है, तो फिर 2 से कट जाएगा। तो ये जब तक कट रहा है तो इसको सीधा सीधा हमको काटते जाना है। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचेगा तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10। अब ये एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है ये, तो जब तक कट रहा है सीधा सीधा इसको हमको वैसे ही काटते जाना है। तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12। फिर 2 से कट रहा है तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचा 10 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट रहा है, तो ये लगातार 2 से कटता ही जा रहा है। तो जब तक कट रहा है तो हमको काटते जाना है। तो 7 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, ये हो गया 729। अब 729 जो है तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। तो 3 से चेक कर लेते हैं। 9 2 11 और 11 7 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसको हम काटते हैं सबसे पहले। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और 3 त्रिकाइन 9, 4 2 6 और 4 3 7 और 2 9। 3 से फिर से कटेगा ये, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3। फिर 3 से ये कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर 3 से कट रहा है तो 3 नमा 27 और फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाइन 9 और 3 से फिर अगर लास्ट में काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना लंबा सा ये बन रहा है। काफ़ी लंबा सा है, लेकिन इसमें हमको दिक्कत नहीं है कुछ भी। अगर आपसे गुणनखंड बन रहा है तो सीधे सीधे इसको काटते जाना है, ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब जितना भी चीज़ें हमारा गुणनखंड में आया हुआ है तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने के बाद हमारा कितना आ रहा है कि 46,656 का गुणनखंड जो हमने निकाला हुआ है तो ये आ रहा है। जितना आ रहा है उसको हम बगल में लिखते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे गिन के ही लिखना है। अगर आप गिन करने के थोड़ा सा बहुत कम कर देंगे तो फिर वो गलत आ जाएगा, है ना। तो जितना आ रहा है तो उसको लगातार गिन करके हमको लिखते जाना है। तो 6 बार 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पास 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 लिख लिया। अब इसके बाद 3 जितनी बार है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 भी आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे गुणा में गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 6। तो 6 बार 2 आया हुआ है, 6 बार 3 आया हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमको इसमें से जोड़ा बनाना है। जोड़ा पता है आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया हुआ था कि जब भी घनमूल निकालेंगे तो 3 3 का जोड़ा ही बनाना है। तो एक बार 2 का बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बन गया। दोनों जोड़े में 2 2 का जोड़ा बना हुआ है, तो इसमें 3 3 2 है। हमेशा 3 3 का ही जोड़ा बनेगा घनमूल में। वर्गमूल में 2 का बनाते हैं और घनमूल में 3 का बनाते हैं। तो ये 3 का भी अगर बनाएंगे तो 2 जोड़े 3 के भी बन रहे हैं। तो इसको अगर लिखते हैं तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, एक जोड़े से एक ही 2 बाहर आता है ना। 3 बना हुआ है तो उसमें से 1 बाहर आएगा। यहाँ भी 2 है तो एक जोड़ा से 1 2 बाहर आ गया, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 ये वाला बाहर आ गया। तो कुल मिलाकर के इतना हो गया। अब जितना ये आया हो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 यानी 36 आ रहा है इसका घनमूल। यानी यही जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 46,656 का घनमूल अगर निकालते हैं तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि सही आया है कि गलत आया है तो 36 गुणे 36 गुणे 36 यानी
36 का घन निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये सही ही आया हुआ है। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको पता करा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, घनमूल निकालना काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड बन जाएगा तो घनमूल भी आपसे निकालते बन जाएगा और वर्गमूल भी बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि 3-3 का जोड़ा बनाना है एक ही तरह की संख्याओं का। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा आ गया कि 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया तो इसका भी हम 3 का जोड़ा बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा जोड़ा जो बनता है वो कैसे बनेगा कि अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो ही इसका जोड़ा बनेगा, अगर बीच में एक 3 है तो उसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो एक तरह की संख्याएं, एक ही तरह की संख्याओं का हमेशा जोड़ा बनाना है। तो इस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते गए हैं। जितना भी गुणनखंड आया हुआ है तो उसको अलग से हमने लिख दिया है, 3-3 का जोड़ा बना करके जितना आया उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणनखंड करते आपसे बनेगा तो घनमूल का निकालते आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर सत्य और असत्य है तो इसको आपको अपने से ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी घनमूल ही निकालना है। तो ये 3 संख्याएं जो हैं इनका घनमूल अनुमान लगाने के लिए बोला हुआ है। तो इसका सीधा सीधा आपको घनमूल निकाल करके गुणनखंड विधि से गुणमूल निकाल करके इसको रख देना है तो ये आपसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इस तरह से प्रश्नावली 7.2 भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी छोटा पार्ट था, ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 2 प्रश्नावली थी। सारा क्वेश्चन इसको बता दिया गया है इस वाले और पिछले 2 वीडियोज़ में। तो अब इसके आगे जो पार्ट है वो पार्ट है पार्ट 8 राशियों की तुलना। तो अगले वाले वीडियो में जो भी होगा इसको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वीडियो को रोक दीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते बनेगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद जो है अगला वाला जो पार्ट है अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करती है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिसके बारे में कमेंट भी ज़रूर करना है। धन्यवाद।